पिछले 4.5 साल से थर्ड ग्रेड का हमारे राजस्थान का जो शिक्षक है उसके तबादले नहीं हो रहे हैं और ये उनका संवैधानिक अधिकार भी है। अन्य तमाम संवर्गों के तबादले हो रहे हैं और राजस्थान के थर्ड ग्रेड शिक्षक में ज़बरदस्त इस बात को लेकर रोष है। इसके साथ ही 3 साल की हर संवर्ग की जो पदोन्नति है वो बकाया चल रही है। गैर शैक्षणिक कार्यों में शिक्षकों को झोंका जा रहा है, शैक्षिक ढांचे को कमज़ोर किया जा रहा है, नए पद सृजित नहीं किए जा रहे हैं और जो घोषणाएं हैं वो सरकार पूरी नहीं कर रही है। इन तमाम मुद्दों को लेकर कल से राजस्थान शिक्षक शेखावत और शिक्षक संघर्ष समिति के बैनर तले हम लोग यहाँ धरने पर बैठे हैं और सरकार से ये मांग करने के लिए बैठे हैं कि हमारी इन न्यायोचित मांगों पर उचित कार्रवाई की जाए। और जो हमें महसूस हुआ है पिछले 4.5 साल में, इस राजस्थान की ब्यूरोक्रेसी ने हमारे इन शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री को गुमराह कर रखा है और उन्होंने एक खौफ पैदा कर रखा है कि ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा। जबकि राजस्थान शिक्षक शेखावत ने एक ब्लूप्रिंट बना के दिया है कि राजस्थान के 30,000 शिक्षक जो तबादले चाहते हैं थर्ड ग्रेड के, उन तमाम के थर्ड ग्रेड के तबादले एक आदेश में कर दिए जाएँ, एक नोट लगाकर कि नई भर्ती से शिक्षक के कार्य ग्रहण करने पर आपको कार्य मुक्त कर दिया जाएगा। नई भर्ती वालों को वहाँ पदस्थापन दे दिया जाए, इनके तबादले कर दिए जाएं। 3 साल की बकाया डीपीसी है उसका भी निस्तारण कोर्ट में कैसे भी करवाया जा सकता है। इसके साथ ही जो रिक्त पद हैं उनको उनके लिए भी नई भर्ती जो व्याख्याता और सेकंड ग्रेड की है उनकी भी व्यवस्था की जाए। इन तमाम मुद्दों को लेकर हम आंदोलनरत हैं और सरकार से हम इस कमिटमेंट चाहते हैं कि 1 सप्ताह में यदि इस पे कोई एक्शन नहीं लिया गया तो राजस्थान में हम बड़े आंदोलन के लिए तैयार होंगे और उसकी समस्त जिम्मेदारी राजस्थान सरकार की। शिक्षा मंत्री ये बयान दे चुके हैं कि जल्दी तबादलों से रोक हटेगी। लंबे समय से ये मुद्दा चला रहा है, अड़चन क्या है? लगातार ये बयान दे रहे हैं शिक्षा मंत्री जी, नीति की बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं नीति भी बनाई जाए और तबादले भी किए जाएं, लेकिन न जाने क्या इस प्रकार का खौफ उनमें आ रहा है कि आपका विरोध हो जाएगा, कैसे हो जाएगा। लेकिन हम कहते हैं कि एक इस प्रकार का हम प्रिंट उनके सामने रख चुके हैं जिसके आधार पर यदि काम करें तो राजस्थान में न कोई शोरगुल होगा और तमाम शिक्षकों को राहत मिल जाएगी। ऐसी कौन सी बातें हैं जिनसे सरकार को डर लग रहा है या फिर पीछे हट रही है? वो ये है कि एक तो पिछले दिनों में एक भ्रष्टाचार की आवाज़ निकली थी तो सरकार को एक डर लग रहा है कि हो सकता है भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा बन जाए और सब लोगों को हम संतुष्ट नहीं कर पाएँ, इस बात से वो खौफ में है। जबकि यदि 30,000 के तबादले तमाम के कर दिए जाते हैं तो उनकी एक राह आसान और होती है, क्योंकि नई भर्ती के लिए उनको 48,000 पद चाहिए, जबकि उनके पास में एलिमेंट्री में 21,000 पद ही खाली हैं। हम ये कहते हैं कि एलिमेंट्री के लोगों को 30,000 जो लोग हैं उनको सेकेंडरी सेटअप में उनके तबादले कर दिए जाएं ताकि 30,000 वो पद खाली हो जाएं तो आपको नियमानुसार एलिमेंट्री में पद भी मिल जाएंगे। एक चीज़ से 2 समस्याओं का समाधान होता है, लेकिन इस पर सरकार पूरी तरह से काम करके आगे नहीं बढ़ना चाह रही है। सरकार कहती है कि कर्मचारी फ्रेंडली सरकार है, ओपीएस भी लागू कर दिया है और टीचर्स को तो लगातार खुश करने की कोशिश है। बिल्कुल सरकार ने कुछ ऐतिहासिक फैसले किए हैं, जैसे ओपीएस का है। हम धन्यवाद विज्ञापित करते हैं सरकार का, एक ऐतिहासिक फैसला है और पूरे हिंदुस्तान में उसने इस फैसले के बाद में एक मोमेंट भी बना है, इसके लिए तो हम धन्यवाद देते हैं। लेकिन जो छोटे छोटे मुद्दे और हैं, जो तात्कालिक मुद्दे हैं जिसमें किसी प्रकार का अर्थभार नहीं पड़ रहा है, यदि उन मुद्दों का समाधान कर दिया जाए तो निश्चित रूप से सरकार ने जो कल्याणकारी कार्य किए हैं उन पर मोहर लगेगी। अन्यथा यदि ये छोटे छोटे मुद्दे शेष रह जाएंगे तो सरकार को इसका नुकसान भी भुगतना पड़ेगा। गैर शैक्षणिक कार्य करवाने का आपने जिक्र किया, कौन कौन से गैर शैक्षणिक काम करवाने? हमारे से 34 प्रकार के गैर शैक्षणिक कार्य करवाए जा रहे हैं, जिससे हमारे कक्षा से शिक्षक को दूर कर दिया गया है। जनगणना, चुनाव और प्राकृतिक आपदा के तो कानूनी कार्य हैं, वो हम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन एसडीएम बताया था कि टिड्डी दल भगाने के लिए सारे कहीं भी लगा दिया जाता है शिक्षकों को और हर वो काम जो शिक्षक का है ही नहीं उसमें झोंक दिया जाता है। पिछली 26 जनवरी से हमने पूरे राजस्थान में एक मोमेंट बना रखा है कि शिक्षक सिर्फ कानून की पालना करेगा। जो 3 कार्य हैं कहते हैं कि माट साहब पढ़ाते नहीं है। हाँ, वो इसीलिए कहते हैं क्योंकि अब इनको ये सिस्टम चलाना नहीं है, क्योंकि किसी भी सिस्टम को बर्बाद करने के पहले उसको बदनाम किया जाता है। क्योंकि शिक्षक कक्षा नहीं रहेगा तो अभिभावकों में गलत मैसेज जाएगा और ये सार्वजनिक शिक्षा बदनाम होगी और ये सरकार की साजिश है। सरकार इस शिक्षा को प्राइवेट हाथों में बेचने की तैयारी। लगता है कोई कानून बनना चाहिए इसके लिए कि शिक्षकों से गैर शैक्षणिक काम नहीं करें। कानून बना हुआ है। हमारे चीफ सेक्रेटरी ने 5 जून 2020 को बाकायदा एक आदेश प्रसारित किया है और तमाम कलेक्टर्स को उस आदेश की कॉपी भेजी गई है और उसमें सिर्फ आरटी की धारा 27 है, उसकी पालना के निर्देश दिए गए हैं। आरटी की धारा 27 में 10 वर्षीय जनगणना, 5 वर्षीय चुनाव जो पोलिंग है
उसका काम और प्राकृतिक आपदा, इन 3 कामों के अलावा कोई काम नहीं दिया गया है। लेकिन हमारे जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो संविधान की और कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। ये सुन क्यों नहीं रही है सरकार? आपकी सरकार का तो काम है अभी आपसे इलेक्शन करवाने हैं, सरकार ईवीएम लेकर सरकार जाएंगे पर ब्यूरोक्रेसी हावी हो रही है और ब्यूरोक्रेसी की दादागिरी सिर चढ़ के बोल रही है इस राजस्थान में कि पूरी तरह से हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं वो पूरी तरह से कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। आप। नाम बताइए। उपेंद्र शर्मा, प्रदेश महामंत्री, राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत।